हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब लोग। हिस्ट्री के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस चीज की बात करेंगे वो प्री हिस्टोरिक स्टोन एज की बात करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, स्टोन एज से आज की डेट में क्वेश्चंस की अगर बात करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर बात करें तो जीरो ही है। बट बिकॉज ये हमारे सिलेबस में दिया गया है तो हमें इसे पढ़ना जरूरी है, तो इसको देखते हुए ही चलेंगे, इसके बारे में सब चलते हुए चलेंगे। प्री हिस्टोरिक में ये इमेज बहुत बड़ी खास नहीं है, ये आपको गूगल पे मिल जाएगी। प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है वो 2 मिलियन बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक चला। मेसोलिथिक पीरियड जो है वो बेटा 1000 से लेकर 8000 बीसी चला। न्यूलिथिक पीरियड जो है वो 8000 से 4000 बीसी चला। चैल्कोलिथिक पीरियड जो है वो 4000 से 1500 बीसी चला। और आयरन एज जो है 1500 से 600 बीसी चला। पैलियोलिथिक मतलब होता है पुरा पाषाण काल। पाषाण काल के बाद फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। ये आपका पाषाण काल है। अगर पहले वाले की हम बात करें तो ये आपका पाषाण काल है। इसकी अगर आप बात करेंगे तो ये आपका मध्य पाषाण काल है। और इसकी बात करेंगे तो ये आपका नव पाषाण काल है। इसकी बात करेंगे तो ये ताम्र युग है। और इसी के साथ आपका कांस्य युग भी आता है, जिसमें आपको हड़प्पा सभ्यता दिखती है। और फिर आयरन एज आ है, जहां से वैदिक कल्चर का प्रारंभ होता है। लेटर वैदिक कल्चर से प्रोबेबली उत्तर वैदिक काल से आपको लौह युग दिखने लगता है। तो ये 3 फेजेस हैं जो आपको इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं। अब स्टोन एज है क्या बेटा, स्टोन एज कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या हुआ, तो आप ध्यान से देखिए अगर इमेज को। तो देखिए, केव पेंटिंग्स मिली हैं जो इसके बारे में बताती हैं। वेपन्स मिले हैं बहुत सारे जो इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, इसके बाद स्पेस मिला है जो इसके बारे में बताता है। अब ये सारे टूल्स हैं इनके जो इन्होंने यूज किए। अब आप देखिए, तो टूल्स बहुत अलग अलग है। हैंड एक्स बिल्कुल अलग है। फिर इनकी ज्वेलरी मिलती है पत्थर से बनी और मेटल से बनी। इसके बाद इनके रेजिडेंस मिलते हैं। इसके बाद हाउसेस मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं, उनकी स्किनिंग मिलती है। तो हर एक एज वाइज चीजें बदलती जाएंगी। जैसे देखिए, जब पहली एज आएगी तो भाई आपको सिर्फ एक स्टोन मिलता है। अब ये इंडिविजुअल भाई साहब गए, ठीक है, इनका नाम रखते हैं लाखन। लाखन जी गए। अब लाखन जी ने एक शेर को मारना था, लेट सपोज, और लाखन जी के साथ उनकी लखनी गई। अब लाखन लखनी गए और एक पत्थर उठा लिया। मान लीजिए एक इस तरीके का इन्होंने शेप में पत्थर उठाया। ये ज्यादा पेना हो गया, मान लीजिए इतना बड़ा एक पत्थर उठाया, फेंका, शेर पे लगा, पर शेर नहीं मरा और शेर ने लखनी को काट लिया और लखनी निपट गई। जब लखनी मर गई तो भाई लाखन को लगा कि यार एक आइडिया इनको आएगा। यहाँ पर इनके साथ क्या होगा, इनके पास एक आइडिया आएगा, एक आइडिया सोचेंगे कि यार एक विचार आया मेरे दिमाग में कि अब मैं क्या करूं। तो इस विचार के साथ फिर ये आगे बढ़ेंगे। इसके बाद ये थोड़े शार्प टूल बनाना स्टार्ट करेंगे। अब शार्प टूल बनाए, अगली बार दूसरी लखनी आ गई, उनके साथ फिर शिकार करने गए। अपने साथी के साथ शिकार करने गए तो इस टाइम पे यहाँ पर इनके बहुत तेजी से भूखा और शेर घायल हो गया, इसने दोबारा इनको मार दिया। फिर अगली बार नया शार्प टूल बनाएंगे। फिर धीरे धीरे इनको पता चलेगा कि भाई जो शार्प टूल में अगर कुछ लगाओ तो ज्यादा डीप गहर होता है, गहरा घाव कर सकते हैं दूर से, तो इनको मार देते हैं। अब मारने के बाद भाई इनको काटने के लिए, भाई बाढ़ अगर आप चला रहे हैं या एरो चला रहे हैं तो क्या बाढ़ से जानवर काटा जा सकता है? नहीं काटा जा सकता। उसके लिए आपको खुरचनी चाहिए, ठीक है, गड़ासा चाहिए। तो ये एक दिन में तो नहीं आया ना बेटा, इनको लाने में टाइम लगा। तो वैसे ही जब हम स्टोन एज की बात करते हैं तो स्टोन एज में लाखन और लखनी को बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। इन दोनों को पेंटिंग बनानी पड़ेगी, अपनी चीजें अपडेट करनी पड़ेंगी। आज की डेट में मान लीजिए जैसे आपसे कहा जाता है कि भैया ये फल मत खाइएगा, ये जहरीला है, तो अब यकीन मान लेते हैं ना कि ये जहरीला होगा, आप किसी से बहस तो नहीं करते। बट अगर आपको लगे कि नहीं ये जहरीला नहीं है, हम ट्राई करेंगे, तो भाई हर चीज आप ट्राई करते जाइए, मरते जाइए। अब सबसे कहा जाता है साइनाइड नहीं खाना चाहिए। अब आप साइनाइड को ट्राई करके इंश्योर करेंगे आप नहीं खाएंगे। भाई जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको लोगों ने शेयर किया, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो स्टोन एज का एक सिंपल सा लॉजिक है, एक सिंपल सा डिवीजन है कि सबसे पहले अर्ली स्टोन एज आएगा। उसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि पहले पत्थर ही थे और वो पत्थर जो आपको जैसे एटमॉस्फेयर में मिलते थे वैसे स्टोन आप यूज करते थे। स्टोन एज के बाद फिर आपका मेसोलिथिक एज आएगा। मेसोलिथिक मतलब ये आपका अर्ली पैलियोलिथिक, फिर मेसोलिथिक आ जाएगा। मेसोलिथिक में क्या होगा, मध्य पाषाण काल होगा। मध्य पाषाण काल में क्या, पत्थर थोड़े और रिफाइन हो जाएंगे, सुधर जाएंगे, चीजें इसमें सुंदर होने लगेंगी, बड़ी होने लगेंगी। थोड़ा घूमने के साथ हम सेटल बस्तियों में चले जाएंगे। इसके बाद फिर नियोलिथिक में कृषि भी आ जाएगी, पशुपालन भी बढ़ जाएगा,
है ना। ये सारी चीजें जब यहाँ पर आ जाएंगी, सॉरी, पशुपालन, पशुपालन भी बढ़ जाएगा। ये सारी चीजें जब आपके यहाँ आ जाएंगी तो भाई ये एक पॉजिटिव अप्रोच देगा। यहाँ पर पत्थर भी बहुत अलग तरीके से यूज किए जाएंगे, छोटे छोटे पत्थर के औजार बना दिए जाएंगे। मतलब एक तरीके से सोसाइटी का एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है, पहले 1%, फिर 2%, फिर 4%, फिर 5%, 100% आज भी हम नहीं कह सकते कि हमारी सोसाइटी ग्रो कर चुकी है, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है कि हम 100% कब ग्रो करेंगे। इसके बारे में अभी भी हम नहीं जानते, अभी भी बहुत सारे लूप होल्स हैं जो हमें नहीं पता, अभी भी हमें प्रकृति के बारे में ठीक से नहीं पता, आज भी हम प्रकृति के बारे में बहुत नहीं जानते। मानव सबसे समझदार माना जाता है, ये एक्सेप्टेड है, बट प्रकृति को जानना बड़ा मुश्किल है। आइए स्टार्ट करते हैं। कोई भी रिटर्न प्री हिस्टोरिक पीरियड जो भी होता है बेटा, इसका कोई भी आपको रिटर्न एविडेंस नहीं मिलता, पहली चीज ये होती है, ठीक है। ये भी गूगल से लिया गया है तो आप इसे आराम से वहां पे देख सकते हैं। सबसे पहले हंटर एंड गैदर्स थे भाई, शुरुआत में इन्हें घर तो बनाने की जरूरत थी नहीं, तो जब इन्हें घर बनाने की जरूरत नहीं थी तो इन्होंने क्या किया, हंटर और गैदर्स बने रहे। इन्होंने कहा भाई हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हम एक काम करते हैं, हंटिंग करते हैं। फिर धीरे धीरे इनके टूल्स आए, जैसे ये माइक्रोलिथिक टूल्स हैं, ये बर्तन है, छोटे टूल्स है, औजार है। फिर उन्होंने ब्रिक्स बनाए, बर्तन बनाए, फिर ओर यूज करा, फिर उसका रेड ब्लैक वेयर, ये BW जो RBW है, RBW आपको बहुत ज्यादा यूज मिलेगा इस टाइम पे। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है जिसमें हम पूरा अफगानिस्तान, पूरा पाकिस्तान, पूरा बांग्लादेश, पूरा इंडिया, ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा जोन था हमारा। तो इसके बाद पहले ओल्ड स्टोन एज था, इसके बाद मेसोलिथिक एज आया, फिर नियोलिथिक में और चीजें बढ़ी, चैल्कोलिथिक में बहुत ज्यादा बदल गया, मेटल एज में। तो धीरे धीरे वो अब सोर्स क्या है, स्टोन टूल्स आपको मिलते हैं, स्कल्पचर्स मिलते हैं, पोएट्री मिलती है ना, और पेंटिंग मिलती है, एग्रीकल्चर मिलता है, और मैसो टूल्स मिलते हैं। अगर इन सब चीजों को आप फॉलो करते हैं तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। इसके बाद जब मेटल आ जाता है तो मेटल के टाइम पे चीजें और बदलने लगती हैं, हड़प्पा एंड ऑल सब आ जाता है, तो यहाँ पर चीजें बदलती हैं। ये चैल्कोलिथिक फेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और यहाँ पे ब्रॉन्ज एज भी आती है। आइए अब स्टोन एज के बारे में ठीक से समझते हैं। अर्ली स्टोन एज थे का वो इंसान जो स्टोन की बनी चीजों को यूज करते थे उसे स्टोन एज बोलते हैं। ये 4 स्टेज बेटा हमारी अर्थ की थी, उसमें से जो 4th स्टेज थी जिसे क्वेटरनरी बोलते हैं, जो पैलेस्टोसाइन मोस्ट रिसेंट और होलोसाइन के बीच में थी, ठीक है, इन दोनों के बीच में डिवाइडेड है। तो जाहिर सी बात है पहला मैन जो था अफ्रीका में अर्ली पैलेस्टोसाइन एज में आया, एक तरीके से आइस एज खत्म होने वाली थी, मौसम थोड़ा सही होने लगा था तब। तो ह्यूमन का अगर ऑब्जर्वेशन देखा जाए कब आए और उनका ओरिजिन देखा जाए तो 2.5 लाख साल BC में आए, 2.5 लाख BC प्लस अभी के जोड़ लीजिए तो वही मान लीजिए 2,55,000 साल पहले वो हमारे यहाँ। तो प्री बोला जाता है, प्री का मतलब 3 लाख से 30 लाख से 30,000 BC तक क्या हुआ, इसके बारे में मैक्सिमम चीजें नहीं पता। प्रोटो के बारे में हमारे पास थोड़े एविडेंसेस होते हैं, और हिस्ट्री में हमें एविडेंसेस, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट सब पढ़ने को मिल जाती है। तो हिस्ट्री को फिर हमने 3 जोन में बांट दिया। अब पैलियोलिथिक एज की बात करेंगे, जो आपको अभी मैंने समझाया, पाषाण काल, मध्य और नव। तो पाषाण काल में क्या हुआ कि डेवलप हुआ, पैलेस्टोसीन टाइम आइस एज का था। पहला ह्यूमन इंडिया में जो आया मिडिल पैलेस्टोसाइन के टाइम पे आया, 5 लाख BC के आसपास की बात करेंगे। अर्ली मैन इंडिया में जो थे स्टोन, स्पेशली क्वार्टजाइट, इसीलिए इन्हें क्वार्टजाइट मैन भी बोला जाता है। ये आपसे एग्जाम में पूछा गया, छोटे बड़े एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा सकता है। फिर पैलियोलिथिक टूल जो थे 1 लाख BC से फाउंड होने लगे करनौल डिस्ट्रिक्ट पे। पैलियोलिथिक साइट की अगर बात करेंगे तो पैलियोलिथिक साइट जो है सोहन वैली पाकिस्तान, बेलन वैली, डिडवाना यहाँ मिलती है। भीमबेटका भोपाल के पास है, जिसमें बेटा तीनों फेज, भीमबेटका में इस टाइम की और इस टाइम की, सबके टाइम की पेंटिंग मिलती है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मैं आपसे एक बार जरूर कहूंगा कि दुनिया में आप कुछ करिए ना करिए पर भीमबेटका जरूर घूम के आइए। फिर पैलियोलिथिक टूल्स में हैंड एक्सेस है, क्लीवर्स है, चॉपर है, स्क्रैपर्स है, वो सारे यूज हुए। इसके बाद अर्ली हिस्ट्री पैलियोलिथिक फेज में ये हंटिंग और फूड गैदरिंग में लेते थे। इनको कल्टीवेशन की कोई नॉलेज नहीं थी, इनको नहीं पता था कैसे एग्रीकल्चर करना है, इसकी नॉलेज इनके पास नहीं थी। और हाँ, इनको फायर का यूज पता था पर एक्सीडेंटल यूज पता था, ऐसा नहीं कि उसे प्रॉपरली यूज करते थे। फिर बेटा यहाँ पर बात चलती है पैलियोलिथिक एज, हमारे यहाँ 35,000 से 9,000 BC तक माना जाएगा। इनको एग्रीकल्चर की नॉलेज नहीं है, फूड की नॉलेज नहीं है, मेटल की नॉलेज नहीं है, टोटली नेचर पे डिपेंडेंट है, पहली प्रोग्रेसिव स्टेट है। तो यहाँ पर केव पेंटिंग आपको पता भीमबेटका में मिली है, तीनों साइज की, और टूल्स भी मिले हैं पलवरम साइट पे, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद मेसोलिथिक मिडिल स्टोन एज आती है, 9,000 BC से स्टार्ट होती है मेसोलिथिक एज। यहाँ पर हंटिंग, फिश, फूड गैदरिंग लेटर स्टेज है, और यहाँ पर क्या करते हैं, डोमेस्टिकेशन एनिमल का कर देते हैं।
मेसोलिथिक माइक्रोलिथिक है, मतलब क्या है, जैसे आपने पहले बड़े टूल बनाए, फिर और छोटे किए, फिर और रिफाइन किए, तो ये सारी चीजें करते जाएंगे, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट क्या है, छोटे टूल सूक्ष्म औजार, इसीलिए माइक्रोलिथिक एज इसे बोला जाता है। डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया, हंटिंग और गैदरिंग अभी भी कर रहे हैं। 9000 से 4000 बीसी तक चला। टूल्स पॉइंटेड और शार्प हो गए, जैसे देखिए ये आपको टूल्स बना के दिया, पॉइंटेड एंड शार्प है। और इसके बाद भी इनकी डिपेंडेंसी अभी भी नेचर पे बहुत है, नेचर को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। यूज ऑफ फायर अब इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो होमो इरेक्टस पीपल हैं, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया, जिसने फायर यूज की पैलियोलिथिक एज के एंड में। तो आपसे ह्यूमंस में ये पूछा जाता है कि किस इंसान ने किया, तो होमो इरेक्टस ने कब आया, एट द एंड ऑफ पैलियोलिथिक या स्टार्टिंग ऑफ मेसोलिथिक एज। साइट की बात करेंगे तो साइट बेटा आपको आदमगढ़ में मिलती है, बागौर मिलती है। इसके आदमगढ़ एमपी और बागौर में अर्लीस्ट एविडेंसेस मिलते हैं किसके, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के। तो आपको यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी था। भीमबेटका में प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग मिलती है, आपको पता है। नॉर्दर्न स्पर विंध्यन में, बेलन वैली में तीनों फेज फॉलो होते हैं, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, सब यहाँ पर मिलता है। नियोलिथिक फूड प्रोड्यूसर, यहाँ पे क्या होगा, एग्रीकल्चर की बातें स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला क्या होगा, प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर, दूसरा डोमेस्टिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तीसरा मैन्युफैक्चर ऑफ पोट्री, चौथा ग्रेटर कंट्रोल ओवर नेचर, पांचवा इमरजेंस ऑफ विलेज कम्युनिटी। भाई जब आप फूड गैदरिंग से अब फूड प्रोड्यूसर बन जाओगे, तो अब आपको एक स्थायी बस्ती चाहिए होगी। यहाँ से हमारा जो आज की डेट में सिविलाइज सोसाइटी आप देखते हैं, ये यहीं से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर साइट्स में बात करेंगे तो भाई मेहरगढ़ हो गया और साउथ इंडिया के कई पार्ट्स हो गए। इन्होंने यूज किए टूल्स, पॉलिश स्टोन, पर्टिकुलरली स्टोन एक्सेस। तीन इंपॉर्टेंट हैं इसमें, नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न एंड सदर्न। इतनी चीजें यहाँ पर काउंट करती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सदर्न भी काउंट करेगा, तो ये सदर्न भी यहाँ पे काउंट करेगा। इसके बाद आगे चलते हैं। इनकी साइट्स की अगर बात करेंगे तो बेटा मेहरगढ़ पहली साइड मिलेगी, कोल्डी हवा यूपी में मिलती है, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ पोट्री मिलती है, बुर्जहोम मिलता है श्रीनगर से 16 किलोमीटर दूर, यहाँ पर पिट ड्वेलिंग मिलती है, गड्ढे मिलते हैं। डॉग को एक साथ दफनाया गया, ये यहाँ पर मिलता है। गुल्फ करनाल कश्मीर में है, पिट ड्वेलिंग मिलती है, बोन्स मिलते हैं, वीट बार्ले मिलता है। चिराड है ना, छपरा डिस्ट्रिक्ट बिहार में, वीट बार्ले राइस और लेंथिक यहाँ मिलता है। नॉर्थ वेस्ट में बात करें, कश्मीर कल्चर अलग है, यहाँ पे ड्रिलिंग पेट, स्टोन्स, माइक्रोलिथिक, बुर्जहोम और गर्फ कनाल मिलता है। देखिए कई जगह पैलियोलिथिक फेज दिखी ही नहीं, हम सीधे मॉडर्न एज पे आ गए, तो ये भी है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर के भी आपको एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। पिट्स भी मिलता है, मास्टर को एक साथ बरी किया गया है, डॉग को मास्टर के साथ, ये मिलता है। साउथ इंडिया में अगर आप चलते हैं तो साउथ इंडिया की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट साइट है मास की, पिकली हाल, उतनूर। पिकली हाल में कैटल हेडर्स मिलते हैं, डंग कलेक्ट करते थे, है ना, और उसको यूज करते थे, फिर उसके ऐश बनाते थे, ये मिलती है। साउथ इंडिया में नियोलिथिक पीपल्स जो थे वो स्टोन एक्सेस, स्टोन ब्लेड यूज करते थे, ये सारी चीजें यहाँ मिलती हैं। नियोलिथिक साइट सुरुतारू और मार्काडोला असम में मिलती है, नॉर्थ ईस्ट और मेघालय में भी मिलती है। सेटलमेंट नॉर्थ ईस्ट इस पर में विंध्य, मिर्जापुर और इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश तक है। नियोलिथिक साइट इलाहाबाद में कल्टीवेशन ऑफ राइस मिलती है, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है नियोलिथिक साइट की। नियोलिथिक में अर्लीस्ट फार्मिंग कम्युनिटीज हैं, इन्होंने सबसे पहले रागी हॉर्स ग्राम को प्रोड्यूस किया। नियोलिथिक में मेहरगढ़ मिलता है, जहां पर वीट, कॉटन और मड ब्रिक के घर में रहने वाले लोग मिलते हैं। सबसे पहले पोट्री जो है नियोलिथिक फेज में आती है, ये 6 मिलेनियम बीसी के आसपास की बात है जब ये इंडिया में आया। और इम्पोर्टेंट क्रॉप्स में राइस भी है, आपका वीट भी है, ये सारी चीजें, बार्ले भी मिलता है। और इसके बाद पीपल जो थ्रेशोल्ड कल्टीवेशन का होता है, ये सब मिलते हैं, ठीक है। हिली एरियाज में लोग रहते थे, जाहिर सी बात है भाई, जब आपको पत्थरों से काम करना है तो आप प्लेन लैंड्स में जा नहीं सकते, क्योंकि आपको टूल्स के लिए अभी भी डिपेंडेंसी पत्थरों पर है। तो ये हिली एरिया के आसपास जो था वहां पे गए, है ना, और ये उतना ही प्रोड्यूस करते थे जितने की इनको जरूरत है, उससे ज्यादा इन्होंने प्रोडक्शन कभी नहीं किया। कॉपर एज की अगर बात करेंगे तो भाई बेनास साउथ ईस्ट राजस्थान में है, टाइम लिखा है, मालवा का लिखा है, जोरवे का इनका। आहार में कॉपर ऑब्जेक्ट देखते हैं। दैमाबाद इनाम गांव में चैल्कोलिथिक साइट सबसे बड़ी दिखती है। दैमाबाद बहुत फेमस है इसके लिए, हड़प्पा कल्चर में भी इसे जोड़ा जाता है। वेस्टर्न एमपी और वेस्टर्न इंडिया में भी चैल्कोलिथिक सेटलमेंट आते हैं रेनफॉल घटने के चक्कर में। चैल्कोलिथिक एज में कॉपर स्टोन और टिन जो है, कॉपर और टिन को मिलाकर ब्रॉन्ज बनाई जाती है, तो ब्रॉन्ज एज भी आती है फ्यूचर में। ब्लैक रेड कलर की बात है तो BR
BRW ब्लैक रेड वेयर पोट्री यूज होती है। कल्टीवेशन की बात करेंगे तो खरीफ और रबी दोनों क्रॉप पे प्रोड्यूस करते हैं। रिलीजियस बिलीफ फॉलो करने लगते हैं, पेंटेड पोइट्री यूज करते हैं, फोर्टिफिकेशन करते हैं, कम्युनिटी बढ़ा लेते हैं। इतनी चीजें ये लोग यहाँ कर देते हैं। आहार कल्चर की बात करेंगे तो आपको मैंने बोला ब्लैक रेड वेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में भी ये पाई जाती है। ठीक है, जोरवे कल्चर महाराष्ट्र का, ये जो है व्हाइट डिजाइन राजस्थान से स्टार्ट हुई। इसके बाद BRW में मैट फिनिश है, मतलब शाइनी नहीं है सरफेस। मालवा कल्चर MP में पाया जाता है, बफ सरफेस है, डल येलो कलर की है, डेकोरेटेड है रेड ब्लैक कलर से। साल्दो कल्चर महाराष्ट्र में पाया गया 2000 से 1800 BC। BRW डेकोरेटेड है नेचुरलिस्टिक डिजाइन से। इनाम गांव यहाँ के लिए, यहाँ से सेटलमेंट मिलता है। ठीक है, मूथ मतलब डिफेंसिव डिच, मतलब जैसे ये आवास बनाया इसके आसपास गड्ढे खोदती है, जो आपको मुगल के कई किलों में मिलेंगे। इन गड्ढों को खोदने से क्या होता है कि कोई भी आएगा तो इन गड्ढों से नहीं आएगा, एक एंट्री है, प्रोटेक्टेड कर लेंगे। इसके बाद नासिक में ब्रॉन्ज का एलिफेंट मिला है, राइनो मिला है, बफेलो मिला है, चैरियट मिला है। नवदा टोली जो है इंदौर में है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फूड ग्रेन यहाँ मिली है। आयरन जो है सबसे पहले आपको टर्की में मिला था, और ये मिला था 2000 BC में, है ना, हथियात में, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद 1400 BC में डिसइंटीग्रेशन पीपुल का होता है, प्लेसेस में जाने लगते हैं, तो अतरंजी खेड़ा में भी इनके एविडेंस मिलते हैं, और यहीं से लेटर वैदिक एज स्टार्ट हो जाती है। चैल्कोलिथिक एज जो है वो रिवर बैंक और नियर हिली एरियाज में थी। ठीक है, और ये पेंटेड पोट्री यूज करते हैं। साउथ इंडिया में न्यूलिथिक फेज जो है वो चैल्कोलिथिक फेज और ये सब साथ में चला है। देखिए एक चीज होती है, जब कोई सिविलाइजेशन बनती है, जैसे नियोलिथिक चल रहा है, तो न्यूलिथिक सारा मेटल भी ढूंढ लोगे तो स्टोन प्लस मेटल साथ में चलेगा। ऐसा नहीं है कि एक पूरी सभ्यता खत्म होगी तब न्यू सिविलाइजेशन आएगा, ऐसा कभी नहीं होता। एक सिविलाइजेशन ग्रेजुअली डेवलप होगी, न्यू सिविलाइजेशन में तो बन सकती है, पर ओल्ड सिविलाइजेशन के ट्रेसेस नहीं खत्म कर सकते। इसके बाद चैल्कोलिथिक कम्युनिटीज में लार्ज विलेज मिले पेनिसुलर इंडिया में। चैल्कोलिथिक पीपल जो है वो कल्टीवेशन नहीं प्रैक्टिस करते थे, बट ये कि चैल्कोलिथिक साइड में ये सारी चीजें मिली। कॉपरहुड कल्चर की बात करेंगे, रिंग्स मिली हैं, कैल्ट्स मिले हैं, हैचेस मिले हैं, शोर्ट मिले हैं, और लार्जेस्ट कॉपर होल्ड जो है वो गुंजेरिया MP से आ रहा है। उसके बाद ऑर्चे कलर्ड पोइट्री आती है, OCPs आती हैं। OCPs 2000 से 1500 BC के बीच में मिली हैं। जोधपुर ने थिकेस्ट OCP डिपॉजिट हमको दिखाएं। तो ये सारी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं इसमें। देखिए अर्ली स्टोन एज या स्टोन एज से क्वेश्चंस नहीं आते, तो इस पे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बट क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन्ड है तो हमें करना था। इससे ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। अब व्हील किसने ढूंढा, फायर किसने ढूंढी, आपसे नहीं पूछा जाता। तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक ये दिया है, फेसबुक का लिंक ये दिया है। कोई भी इशू है आप जुड़ सकते हैं, हम लोगों से बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।